हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत में। डियर स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिस्कस करने चल रहे हैं आज। ओके, MOT से कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे, और सारे टाइप के क्वेश्चंस वन बाय वन मैं आपको क्या करूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इससे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है कि वीडियो लंबी हो जाए, बट जितनी भी सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा, अगर आप कॉपी में नोट डाउन करते जाएंगे और चीज़ों को समझते जाएंगे, तो जब भी आपका एग्जाम होगा या टेस्ट होगा और आप इससे रिवाइज करके जाएंगे, यकीन मानिए MOT से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आपका एक भी नंबर का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बहुत ही डिटेल में इसको कराने वाला हूं। हो सकता है कि वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन अगर आपने इसको प्रॉपरली देख लिया और इसका नोट्स बना लिया, तो फिर दोबारा आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, एक एक चीज मैं डिटेल में आपको क्या करूंगा, इसका समझाऊंगा। कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप अच्छे से एक एक चीज को समझिए। आपको जो क्वेश्चंस आए हैं वह सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए आप हेडिंग लगाएंगे। सबसे पहले MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। टॉपिक है आपका, आज का जो टॉपिक है यह है MOT है। यस, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका बनेगा, टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपका बनता है, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बनता है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बन जाएगा तो उसमें क्या है, आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल और आयंस, मॉलिक्यूल्स और आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी पढ़ रखा है। यस, अबव प्रिंसिपल आपको याद आ रहा होगा, बट यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अबव के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डिफरेंट है। यस, कम ऑन, कैसा है, डिफरेंट है, वो अभी आप रियलाइज करोगे। उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है आपका बॉन्ड ऑर्डर आता है। क्या आता है, बॉन्ड ऑर्डर आता है, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, फिर क्या आता है, फिर आता है स्टेबिलिटी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फिर उसके बाद आता है स्टेबिलिटी आता है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा मैग्नेटिक नेचर, यानी कि पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक कैरेक्टर। और एक और अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंटम। ओके, मैग्नेटिक मोमेंटम, यानी कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइप का क्वेश्चन हम लोग 7 टाइप का क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यकीन मानिए अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आज आपके होने वाले हैं। ओके, और एग्जाम में जब भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से एग्जाम में क्या कर जाओगे, सॉल्व कर जाओगे। ओके, एक एक चीज वन बाय वन डिस्कस करूंगा, हर चीज बहुत ही ट्रिक से पढ़ाऊंगा मैं, हर चीज एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। पहले अगर आप इसको सीख लेंगे तो मैं इसको सिखा दूंगा, फिर मैं इसको सिखा दूंगा, फिर मैं इसको सिखा दूंगा, फिर इसको। मतलब मैंने एक सीक्वेंस जो बनाया है टाइप ऑफ क्वेश्चन का, वह एक के बाद एक अपने आप क्या होता जाएगा, सॉल्व होता जाएगा। कम ऑन, क्या होता जाएगा, सॉल्व होता जाएगा। आप खुद ब खुद रियलाइज करोगे। ओके, खुद ब खुद आप क्या करने वाले हो, रियलाइज करने वाले हो।
तो सबसे पहला टॉपिक आप लगा लीजिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या आयंस। यस एंड क्या लगाओगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और आयंस, ये आप हेडिंग लगा लीजिए। पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं एक एक चीजें डिस्कस करना शुरू करता हूं। तो चलिए, जैसा कि आपने हेडिंग लगा लिया होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना सीखते हैं। ओके, एनर्जी लेवल डायग्राम सबसे पहले कैसे बनेगा जरा ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग यहां बनाएंगे 1s लिखेंगे, और 1s के लिए जो एनर्जी लेवल डायग्राम होगा कैसे होगा, बस थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस करने पे आ जाता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। फिर उसके बाद आता है 2s, बहुत ही आसान है, बस आप एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, आसानी से सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी। फिर उसके बाद आता है 2p। ओके, तो आपको पता ही है p में कितने ऑर्बिटल बनते हैं, 3 ऑर्बिटल्स बनते हैं, 1 2 3, 1 2 3। ओके, 3 हो गया यहाँ से। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा, मेरे साथ साथ बना लीजिएगा। ओके, अब इनमें ज़रा देखते हैं, यहाँ पर क्या रहेगा, 1s 2s, और यहाँ रहेगा, याद रखिएगा, 2px 2py 2pz। ओके, यहाँ रहेगा 2px 2py एंड 2pz। ओके, लिख दिया आपने, ये आपने लिख दिया। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखते हैं, सिग्मा, क्या लिखोगे, सिग्मा 1s, और उसके बाद यहाँ लिखते हैं सिग्मा 1s, बट यहाँ पर स्टार लगाते हैं, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग, स्टार इन द सेंस एंटी बॉन्डिंग, इसको पढ़ोगे एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, इसके लिए क्या होगा, 2, क्या होगा, 2 सिग्मा 2s हो जाएगा। तो फिर यहाँ क्या होगा, सिग्मा 2s बट एंटी बॉन्डिंग, कैसा, एंटी बॉन्डिंग। अब ज़रा यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, यह वाला जो आपका है यह क्या है, जेड है, तो इसको बोलोगे सिग्मा 2pz। ये 1 वाला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा 2pz, और ये कैसा हो जाएगा, एंटी बॉन्ड, सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पाई 2px, और इसके लिए क्या हो जाएगा, पाई 2px हो जाएगा। ओके, अब जब यहाँ आओगे तो पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, और इसके लिए क्या हो जाएगा, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग। यह है आपका क्या, एनर्जी लेवल डायग्राम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एनर्जी, बात सुना है, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एनर्जी। ओके, क्या लिख सकते हैं, फिगर शोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ओके, इस तरह से आपको क्या बनाना होगा, 1s का बनेगा, 2s का बनेगा और 2p का बनेगा। शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट अभी जब मैं क्वेश्चंस कराना शुरू करूंगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपने क्या करना है, सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाने हैं। तो यह आपका क्या है, फार्मूला है, समझिए क्या है, ये फार्मूला है जिसमें आपको पहले 1s बनाना है। 1s के लिए आपने ये बनाया, 2s आपको देखो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हो तो क्या आता है, 1s आता है,
1s के बाद क्या आता है, 2s आता है, 2s के बाद क्या आता है, 2p आता है, यही तो आता है। तो पहले आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में 1s का बनाया, फिर 2s का बनाया, 2p का बनाया। अच्छा, यहाँ पर ज़रा देखिएगा, यहाँ पर इस ऑर्बिटल के लिए सिग्मा 1s का यूज़ किया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर किसका यूज़ किया गया है, इसका यूज़ एंटी बॉन्डिंग, उसी के लिए एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s का यूज़ किया गया है। फिर जब आप यहाँ आए हैं तो यहाँ सिग्मा 2s का यूज़ किया गया है। फिर जब आप यहाँ आए हैं तो एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s का यूज़ किया गया है। और ये p के 3 ऑर्बिटल्स बनाए गए, 2px, 2py एंड 2pz। 2pz को पहले यहाँ लिखा गया, तो इसके लिए बोला गया सिग्मा 2pz, और फिर p यहाँ बना है 2pz, तो इसको बोला गया एंटी बॉन्ड सिग्मा 2pz। फिर उसके बाद यह तुम्हारा p और x था, यहाँ पर इसको बोला गया पाई 2px और इसको बोला गया पाई 2py। ओके, फिर उसको ऊपर जब बनाया गया तो हो गया एंटी बॉन्डिंग, किसका क्या हो गया, एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ हो गया एंटी बॉन्डिंग पाई 2px, एंटी बॉन्डिंग पाई 2py। देखो नीचे वाले को बोलते हैं बॉन्डिंग और इसको रिप्रेजेंट करते हैं NB से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, NB से। नीचे वाले को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, NB से। नीचे वाले को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, NB से। और जो ऊपर वाले हैं, जो एंटी बॉन्ड है सिग्मा 1s है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Na से, किससे, Na से। जो एंटी बॉन्डिंग है उनको रिप्रेजेंट करते हैं Na से, जो एंटी बॉन्डिंग है उनको रिप्रेजेंट करते हैं Na से। कमॉन, किससे, Na से। तो NB को क्या बोलोगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग। ओके, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या बोलोगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलोगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलोगे। और Na को क्या बोलोगे, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कमॉन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो नीचे वाले हैं इसको बोलोगे NB, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और जो ऊपर वाले हैं इनको बोलोगे नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इतनी बातें लिख ली हो कि नहीं लिख ली हो, बिल्कुल लिख ली होगे। अब देखो एनर्जी लेवल डायग्राम बना लिया है, अब यहीं से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। तो आपने इसको कर लिया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस, इसी मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम से ही हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिएगा। यहां पर आपका क्या दिया हुआ, 1, तो यहां पर क्या दिया हुआ आपका, सिग्मा 1s दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, यहां पर सिग्मा 1s लिखोगे। यस, रूल में लिखवा रहा हूं, सिग्मा 1s लिखोगे, कॉमा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s दिया हुआ है, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, सिग्मा 2s दिया हुआ है। सिग्मा 2s के बाद क्या दिया हुआ है, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, पाई 2px दिया हुआ है। और फिर क्या दिया हुआ है, अब जरा ध्यान से समझो, यहां पर जो दिया हुआ है पाई 2px और पाई 2py जो दिया हुआ है, दोनों ऑर्बिटल्स जो हैं सेम पोजीशन पे हैं, यानी कि इनका जो एनर्जी लेवल होगा वह कैसा होगा, सेम होगा। तो इस कंडीशन में यहां पर क्या लगाओगे, इज इक्वल टू लगाओगे पाई 2py लगाओगे। आगे बात समझ में, क्या लगाओगे, पाई 2py लगाओगे। फिर उसके बाद अगला क्या है, अगला क्या है आपका दिया हुआ है सिग्मा 2pz दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सिग्मा 2pz दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद आपका दिया हुआ है सिग्मा, उसके बाद दिया है एंटी बॉन्डिंग पाई 2px दिया हुआ है। अब यहां पर भी दोनों ऑर्बिटल्स जो है सेम है, इक्वल पोजीशन में है, तो एनर्जी लेवल क्या होगा, सेम होगा। तो यहां क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग 2py हो जाएगा। और उसके बाद जो लास्ट में आएगा आपका, चूंकि हो सकता है उसके बाद जो लास्ट में आपका आ रहा है एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz आ रहा है। क्या आ रहा है, 2pz आ रहा है। तो यार यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, किसी भी मॉलिक्यूल्स या आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का क्या हो गया,
रूल हो गया। आगे बात समझ में, क्या हो गया, रूल हो गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ओवर और आयंस हो गया, ये आपने सीख लिया। और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, दूसरा क्वेश्चन था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम से मैंने आपको क्या निकालना सिखा दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए अभी मैं आपको क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं, अभी मैं आपको रूल्स करा रहा हूं, तो बहुत ज़्यादा जल्दी में नहीं रहिए, एक एक चीज़ जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूं नोट डाउन करते जाइए, यकीन मानिए बहुत मज़ा आने वाला है। उसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या था, याद आ रहा है, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन था वो क्या था, वह था बॉन्ड ऑर्डर। क्या था, बॉन्ड ऑर्डर था। क्या था, बॉन्ड ऑर्डर था, याद आ रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो फार्मूला होता है वह होता है NB, यानी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस Na/2। Na क्या है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले साइज में रहेंगे, ऊपर वाले में वह एंटी बॉन्डिंग कहलाएंगे, और जो नीचे वाले पोजीशन पर रहेंगे वह क्या कहलाएंगे, बॉन्डिंग कहलाएंगे। तो यह फार्मूला हो गया क्या निकालने का, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला हो गया। अच्छा वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के तरीके को मैंने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में क्या किया हुआ, समझाया हुआ है। आप जाकर के प्लेलिस्ट में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में शॉर्ट ट्रिक यानी कि सुपर ट्रिक से बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है किसी भी मॉलिक्यूल्स या आयन का, बहुत ही आसानी से मैंने क्या किया हुआ, समझाया हुआ। विद इन 10 मिनट्स के अंदर आप किसी भी कंपाउंड्स का आंख बंद करके बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो। तो फिलहाल यहां तो मैं डिटेल में चलने वाला हूं, तो अगर आपको शॉर्ट में सीखना है तो वहां से सीख सकते हैं। यहां क्या दिया है, NB-Na/2 दिया हुआ है। अगर याद रखिएगा NB की वैल्यू ग्रेटर है और Na की वैल्यू लेस है, तो जो मॉलिक्यूल्स होगा या जो आयन होगा वह क्या होगा, स्टेबल होगा। क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर NB की वैल्यू लेस देन Na है तो जो मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। कम ऑन, समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई। यानी कि तीसरा जो क्वेश्चन था आपका स्टेबिलिटी को लेकर के, तो स्टेबिलिटी भी आपको यहां समझ में आ गई कि अगर NB की वैल्यू ज़्यादा और Na की वैल्यू कम, यानी कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है जो हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो हैं ज़्यादा है और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर कम है, तो क्या हो जाएगा, जो मॉलिक्यूल्स होगा या जो आयन होगा वह स्टेबल होगा, और अगर लेस है NB तो कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। कम ऑन, समझ में आया कि नहीं आया। फिर उसके बाद अगला था आपका, अगर आपको याद आ रहा होगा, अगला था आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो याद रखिएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैसे निकलेगी, तो मैं आपको बढ़िया बात बता दूं, बॉन्ड ऑर्डर अगर हाई होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या होगा, हाई होगा। यह रिलेशन है, याद रखिएगा। बॉन्ड ऑर्डर अगर हाई है, किसी भी मॉलिक्यूल्स में 2 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आप यहां समझ लीजिए। बोला जाएगा N2 और N2 माइनस, देयर इज 2, one is molecule or another is ions, in both which one has high bond order, किसका बॉन्ड ऑर्डर हाई है या किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, हाई है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो याद रखना, जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे और इसका जब बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करोगे, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर बहुत ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, बहुत ही हाई होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसकी क्या होगी, बहुत ही हाई होगी। आगे बात समझ में, तो यानी कि आपने क्या समझ लिया, बॉन्ड ऑर्डर अगर हाई है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या होगी, हाई होगी। उसके बाद अगला जो था आपका पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक कैरेक्टर। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो पैरामैग्नेटिक, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे तो डायमैग्नेटिक। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंटम निकालने का फार्मूला क्या होता है आपको मैं बता दूं, मैग्नेटिक
मैग्नेटिक मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है यू से, और इज इक्वल टू क्या होता है √n+2 ब्रैकेट में bm। ओके, ये सारे फार्मूले जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिखवाए थे, सारे क्वेश्चंस के फार्मूले मैंने आपको लिखवा दिए। इन फार्मूलों को एक साथ आप पहले लिख लीजिए, फिर एक एक फार्मूले का यूज करके मैं आपको क्वेश्चंस बताने चल रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करो। ओके, नोट डाउन करने के बाद फिर अब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके, तो चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। छोटे से शुरुआत करते हैं, छोटे क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ध्यान से देखना है। यहां मैंने लिया है H2, क्या लिया हुआ है, H2 लिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स है, और H2 मॉलिक्यूल्स में आपको बनाना है MOS, डायग्राम बनाना है, फिर इसका क्या बताना है, बॉन्ड ऑर्डर बताना है, फिर इसकी बतानी है स्टेबिलिटी बतानी है, और फिर इसको क्या बताना है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बताना है। क्या बताना है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बताना है, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक कैरेक्टर बताना। 3 से 4 क्वेश्चन। अच्छा, आप सोच रहे होंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कब बताएंगे, तो यार बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में कंपेयर किया जाता है कि किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई है और किसकी कम है। तो जब दो एटम्स ले जाएंगे, जैसे मैंने लिया H2, एक केस में मैंने लिया H2 एंड H2 माइनस में, अब पूछा जाएगा इनमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी है, या इसमें सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछा जाता है, तो वो अभी आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ। अच्छा, एक चीज़ भूल रहे हो, क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये क्वेश्चन है आपके, तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ओके, अब इसमें से एग्जाम में आपके कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सारे नहीं पूछे जाएंगे। कम ऑन, सारे नहीं पूछे जाएंगे, कोई एक पूछा जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं बनाता हूं इसका बॉन्ड, इसका H2 का बनाता हूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूं। क्या बनाता हूं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूं। ये क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, ये क्वेश्चन आपने लिख लिया है, तो यस, मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूं। अब मैं सोल्यूशन करना शुरू करता हूं। क्या करना शुरू करता हूं, सोल्यूशन करना शुरू करता हूं। तो ध्यान से देखिएगा, H2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, H2। अब H2 में 2 एटम्स दिए हुए हैं, H और H दिया हुआ। कम ऑन, क्या दिया हुआ, H और H दिया हुआ। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, और इसका भी एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा 1s, और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा 1s आएगा। इसका भी 1s 1 आ रहा है, इसका भी 1s 1 आ रहा है, यानी कि एनर्जी लेवल डायग्राम जो बनेगा 1s वाला बनेगा। कम ऑन, कौन सा बनेगा, 1s वाला बनेगा। क्यों, क्योंकि 1s 1 आ रहा है, 1s 1s आ रहा, 1s आ रहा, यानी कि ऑर्बिटल डायग्राम जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है 1s, यानी कि सिर्फ ये बनने वाला है। अगर किसी कंपाउंड में यह भी आएगा तो यह भी बनेगा, और यह भी आएगा तो यह भी बनेगा, अभी आप देखोगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 1s का एनर्जी लेवल डायग्राम। ओके, 1s के लिए सिर्फ इतना बनाना है भाई लोग, ना इसको बनाना ना इसको बनाना है, क्योंकि यहाँ 2s नहीं आया है और ना ही 2p आया है, तो ना इसको बनाओगे ना इसको बनाओगे। कमॉन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, दोनों नहीं बनाओगे। ओके, तो सिर्फ इतना बनाओगे। तो 1s वाला बना रहा हूं मैं, ये देखो, बिल्कुल रिलैक्स रहो, एक एक चीज सीख में आ जाएगा, बिल्कुल रिलैक्स रहो आप। क्या हो जाएगा, एक एक चीज मैं आपको सिखा दूंगा, यकीन मानो। ओके, अब जरा ध्यान से देखो, 1s 1s1 1s1। ओके, इधर वाला H जो है इधर आया, और इधर वाला जो H है इधर आया, यानी कि ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स। ओके, अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 और 1, टोटल कितने हो गए 2। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, लिसन, जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इस ऑर्बिटल में आएंगे, किस में आएंगे, इस ऑर्बिटल में आएंगे। अच्छा, अब इस वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं गया, क्यों, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, तो यहां पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहां पर कब इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो अब मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं कि मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन और होता, सपोज दैट, तो
तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। अब जब टोटल इलेक्ट्रॉन 3 हो जाते तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हो? 2 दे सकते हो। तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाता, वो यहां आ जाता। ओके, दिमाग में गया कि नहीं गया? 3 इलेक्ट्रॉन की कंडीशन में 2 इलेक्ट्रॉन यहां आता और 1 इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता। बट ऐसा कुछ है नहीं। आने वाले अभी कुछ समय में आप क्या करोगे? सीखोगे। तो यहां 2 ही दिया है तो इसको मैंने मिटा दिया। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अच्छा, एक चीज और, इसको क्या लिखते थे बताओ फट से? इसको क्या लिखते थे? इसको लिखते थे सिग्मा 1s। इसको क्या लिखते थे? इसको लिखते थे सिग्मा 1s। बट यह कैसा होता था? एंटी बॉन्डिंग। हो गया कि नहीं हो गया? यह डियर, यह जो है, यह डायग्राम जो क्या है? MOS ऑफ H2 किसका है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ H2। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ H2। आगे बात सुने, आसान है कि नहीं है? बहुत डिफिकल्ट लग रहा था? कुछ नहीं डिफिकल्ट है, बस आप मेरे साथ कुछ समय स्पेंड करो। एक एक क्वेश्चन का आपको मैं राजा और रानी बना दूंगा। यस, राजा और रानी बना दूंगा। ओके, तो अब हम लोग सीखने चल रहे हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगला क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? H2 का, H2 मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, आपबाउंड ने एलिमेंट या आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वो सिखाया है। MOT में किसी मॉलिक्यूल्स या आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सीख रहे हैं। ओके, तो H2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाला है? तो यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, सिग्मा 1s, और सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं। तो बस H2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2 हो जाएगा। एंटी बॉन्डिंग वाले में अगर आप देखें तो एंटी बॉन्डिंग वाले में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है, तो एंटी बॉन्डिंग को नहीं लिखा जाएगा। तो यह हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो अगला रूल आता है आपका, कौन आता है? बॉन्ड ऑर्डर आता है। क्या आता है? बॉन्ड ऑर्डर आता है। क्या आएगा? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या है? NB है माइनस NA है अपॉन क्या है? 2 है। NB का मतलब क्या है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर अगर मेरे को बताओ कि NB कितना है, यहां पर NB कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और यहां पर NA कितना है? 0 है। ओके, NA कितना है? 0 है। तो यहां पर NB की वैल्यू कितनी आ गई? 2, और NA की वैल्यू कितनी आ गई? 0 अपॉन 2 हो गया। दोनों क्या हो जाएगा? आपस में सब्ट्रैक्ट और डिवाइड होकर के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 कितना आ गया? 1 आ गया। अच्छा, इसे Na सोडियम नहीं पढ़ने लगिएगा, इसको क्या पढ़ोगे? इसको सोडियम नहीं पढ़ोगे, इसको Na मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया बताओ फिर से? 1 आ गया। यानी कि व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2? तो योर आंसर शुड बी 1 हो जाएगा। तो ये हो गया कि नहीं हो गया? देखिए, मैंने आपसे क्या प्रॉमिस किया था? मैंने यही किया था कि एक बार पहले रूल्स लिख लो, एक के बाद एक एक टाइप के क्वेश्चंस मैं क्या कराता जाऊंगा? सॉल्व कराता जाऊंगा। क्या वैसे ही हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल वैसे हो रहा है। डायग्राम के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर के बाद स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं जरा देख लो। इसको मैं मिटा सकता हूं क्या? इसको मिटा सकता हूं? नहीं, चलो ठीक है, अभी नहीं मिटाता हूं। चलो इसको मैं मिटा दूं, इसको मिटा देता हूं। ओके, यहां देखो, क्योंकि जरूरत है सबकी तो इसको रखते हैं अभी, ठीक है। अच्छा, स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन यहां सॉल्व करते हैं। स्टेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टेबिलिटी के क्वेश्चन में क्या था? NB ग्रेटर होगा किससे? Na से। तो जो मॉलिक्यूल्स होगा वो कैसा होगा? स्टेबल होगा। तो जो H2 मॉलिक्यूल्स है वो क्या है? स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर NB 2 दिया हुआ है और Na क्या दिया हुआ है? 0। तो यह कैसा होगा? स्टेबल होगा। कैसा होगा? स्टेबल होगा। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं कौन सा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो मैंने बताया था कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में या आयंस के बीच में कंपेयर किया जाता है कि किसकी हाई है और किसकी लो है। तो वो चीजें जब हम लोग 2-3 कंपाउंड्स का या आयंस का पढ़ेंगे, 2-3 मॉलिक्यूल्स या आयंस पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। सॉरी, अब देखो अगला क्या था? मैग्नेटिक कैरेक्टर पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है? कम ऑन, कैसा है?
पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। तो देखो यहां पर कैसा दिया हुआ, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहां पर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, पूरी तरह से कंप्लीटली फिल्ड है। देखो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर यहां और यहां से नहीं देखा जाएगा। अच्छा यहां पर इलेक्ट्रॉन मिटाना था, मैंने मिटाया नहीं था। यहां पर क्या था, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है, यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिया हुआ, यानी कि कंप्लीटली फील्ड है। तो यानी कि H2 जो हो गया वो कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया। कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया। अच्छा मैग्नेटिक मोमेंटम की बात कर रहे थे, तो U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो n की वैल्यू जो आप फार्मूला लिखे थे √n+2 जो लिखे थे, वहां पर जो n था वह नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां 0 है, तो मैग्नेटिक मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ओके, ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। तो अब आपको क्या करना है, इसको नोट करना है, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। इस रूल्स को अच्छे से लिख लीजिएगा, इस रूल्स को अच्छे से लिख लीजिएगा, ताकि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिस ना करो किसी का। ओके, बाकी ऐसे ही इसका रूल्स लिखा जाता है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। क्या, बिल्कुल वही अबव वाला प्रिंसिपल है, बस सिग्मा और पाई लग रहा है। यहाँ पर देखो ऐसे 1s और ये करते चले गए, और ये दोनों फिर बराबर हो जाएगा, फिर z आएगा, फिर दोनों बराबर हो जाएगा, फिर z आएगा। ओके, इसको कर लो, फिर आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। नोट डाउन करो। चलो, तो आपने लिख लिया होगा, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या दिया हुआ है, H2- दिया हुआ। ओके, H2- में बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जैसे आपने किया था। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में क्या हो गया, ध्यान से देखो, डायग्राम में क्या हो गया, फट से देखो, यहाँ H हो गया और यहाँ पर H हो गया, बट इसमें एक H के ऊपर क्या जाएगा, माइनस जाएगा, और एक H के ऊपर माइनस जाने के बाद अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस चार्ज मतलब क्या होता है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में लिया है। प्लस में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, और माइनस में एक इलेक्ट्रॉन लिया गया है। ओके, तो अब यहाँ क्या होने वाला है, चेक करो। अब यहाँ होने वाला है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, और यहाँ होने वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। ओके, हो गया। अब इसका बनाएंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। तो फिलहाल क्या दिया हुआ है, यहाँ 1s दिया हुआ है, यहाँ पर भी 1s2 दिया हुआ है, तो यानी कि 1s का ही एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा। तो यानी कि 1s का ही एनर्जी लेवल डायग्राम हम बनाते हैं यहाँ। यस, 1s का एनर्जी लेवल डायग्राम बना दिए हम। चेक करो 1s का एनर्जी लेवल डायग्राम। अब यहाँ पर क्या आएगा, चेक करो, यहाँ पर आएगा 1s1 और यहाँ आएगा 1s2 आएगा। ओके, कम ऑन, क्या आएगा, 1s2 आएगा। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। ओके, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, फट से बताइए, 3 हो गए। और अब यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, फट से बताइए, सिग्मा 1s बोलते हैं, और इसको सिग्मा 1s एंटी बॉन्ड बोलते हैं। अब दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, यहाँ और यहाँ फिल किए जाने हैं। तो पहले वाले ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब कितना बच गया, एक, उसको कहाँ भेज दिया, यहाँ भेज दिया। ओके, कहाँ भेज दिया, यहाँ भेज दिया। तो ये हो गया आपका, क्या हो जाएगा, फिगर शोइंग MOS डायग्राम ऑफ H2-। ओके, H2-। अब अगर आपको क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करोगे, ध्यान से देखो, यह आपका क्या है, NB है, और NB कितना दिया है, 2, और यह आपका क्या है, NA है, कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ। तो रूल क्या होता है, NB - NA/2 होता है। तो अब आपने क्या कर दिया, 2 - 1/2, 0.5 आ गया। ओके, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 0.5 आ गया, दिमाग में गया। ओके, 0.25 के बाद आगे बढ़े, 0.5 आ गया। उसके बाद आता है आपका स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी देखते हैं, और स्टेबिलिटी में अगर क्या दिया हुआ है, NB इज ग्रेटर देन NA, तो जो मालिक्यूल्स या आयंस होगा कैसा होगा, स्टेबल होगा। तो H2I कैसा है, स्टेबल है। कैसा है, स्टेबल है। फिर उसके बाद क्या पूछा जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कंपेयर किया जाता है। जैसे अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अभी आपने इससे पहले लिसन, इससे पहले क्या निकाला था, इससे पहले आपने H2 निकाला था, और H2- यहाँ लिखा हुआ। अब जरा बताओ, इसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी है, कम ऑन, सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी है। यस, आप पेज पलट के देख सकते हैं कि जब इसका निकाला था बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 1 आया था, और इसका जब बॉन्ड ऑर्डर निकालना है कितना आया है, 0.5 आया है। तो बॉन्ड ऑर्डर हाई, तो बॉन्ड
डिसोसिएशन एनर्जी आल्सो विल बी हाई। तो अब देखो हाई किसका है, इसका है, तो इसकी बता दोगे H2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी H2 माइनस से क्या है, ज्यादा है। अभी समझ में आ गया। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, किसका ज्यादा है किसका कम है, तो बस सीधे बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेना है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद सीधे कंपेयर कर देना है, आ जाएगा। अच्छा, अब जरा देखो यहां पर मैग्नेटिक कैरेक्टर देखते हैं, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। तो यार यहां पर बॉन्डिंग में तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां फिल है। ओके, बॉन्डिंग में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां फिल्ड है, बट एंटी बॉन्डिंग में क्या दिया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होना चाहिए, बट यहां पर कितना दिया है, 1 दिया है। तो यानी कि जब यह कैसा है, अनपेयर्ड है, तो यानी कि यह कैसा हो गया, यानी कि H2 माइनस कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। वैसे एक चीज मैं आपको बता दूं, कौन सा मॉलिक्यूल्स या आयन पैरामैग्नेटिक होता है, कौन सा मॉलिक्यूल्स या आयन डायमैग्नेटिक होता है, इससे रिलेटेड एक बहुत ही सुपर ट्रिक की वीडियो मैंने बनाई हुई है प्लेलिस्ट में, केमिकल बॉन्डिंग वाले टॉपिक में जाकर के अच्छे से देख सकते हैं। विद इन 5 सेकंड के, विद इन 5 मिनट के अंदर, सेकंड के अंदर नहीं, 5 मिनट के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल्स या आयंस का आप डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आसानी से बता सकते हो। फिलहाल उसके बाद अगर आपको बोला जाए यू की वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू, तो मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू n+2 होता है, bm होता है। ओके, bm होता है। तो अब अगर आप देखो तो यहां पर n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिया ही है, तो हो जाएगा √n और ब्रैकेट में प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इक्वल मिला जुला के अंडर क्या हो जाएगा 3, और 3 अगर अंडर में आया है तो इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होने वाली है, 2 पॉइंट समथिंग होने वाली है u। ओके, bh होने वाली है, bm सॉरी 2 पॉइंट सम। मैग्नेटिक मोमेंटम निकालने का भी सुपर ट्रिक कैसे मैंने किया हुआ है, आप जाकर के क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल्स या किसी भी आयंस का मैग्नेटिक मोमेंटम निकालना है तो उसके लिए सुपर ट्रिक की वीडियो बनाई गई है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं, सुपर ट्रिक की वीडियो ऑलरेडी बनाई जा चुकी है। फिलहाल सारे क्वेश्चंस हो गए कि नहीं हो गए बताइए, सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। ओके, अच्छा, मैं लगातार कह रहा हूं कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन सीरीज से नहीं आएंगे। हो सकता है कि किसी कंपाउंड का सिर्फ और सिर्फ क्या पूछ लिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया जाए। हो सकता है कि किसी कंपाउंड का सिर्फ और सिर्फ क्या पूछ लिया जाए, बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया जाए। हो सकता है किसी मॉलिक्यूल्स या आयंस का सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या पूछ लिया जाए, मॉलिक्यूल्स या आयंस का सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या पूछ लिया जाए, बॉन्ड MO डायग्राम पूछ लिया जाए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पूछ लिया जाए, या स्टेबिलिटी पूछ ली जाए, कुछ भी पूछा सकता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, तो चलिए यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या दिया हुआ, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। ओके, यानी कि N2 मॉलिक्यूल्स का आपको क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है और क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो देखो, अगर मैं आपको सुपर ट्रिक से बता दूं तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। जैसे मैं देखिए यहां पर सबसे पहले अगर आप देखें तो ट्रिक से नहीं, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट से बताता हूं। इसका आप क्या कर लीजिए, इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। क्या आएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आए, यहां टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन में अगर देखा जाए तो n और n दिया है, तो 7 और 7 कितने हो गए, 14 आ गए। कितने आ गए, 14 आ गया। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 14 हो गया। इसी तरह से अगर O2 दिया होता तो O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाते, O2 में एक ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो 2 का कितना हो जाता है 16 हो जाता है। अगर कार्बन का पूछा जाता है तो कितना हो जाता है 6 हो जाता है, यानी कि C2 का पूछा जाता है तो 12 हो जाता है। दिमाग में जा रहा है कि नहीं आ रहा। फिलहाल चलिए प्रैक्टिस कराऊंगा मैं अभी। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, ठीक, क्या करिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, यानी कि N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ 40 कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, रूल देखिए आप, सिग्मा 1s2 आएगा। ओके, फिर क्या आएगा, सिग्मा एंटी बॉन्ड सिग्मा 1s2 आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद आएगा सिग्मा 2s2 आएगा। फिर एंटी बॉन्ड 2s2 आएगा। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 10 हो चुके हैं। अब उसके बाद आएगा, भूल तो नहीं रहे हैं आप, 2py आएगा, 2px आएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, और फिर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2py2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और फिर उसके बाद क्या बच रहा है, सिग्मा 2pz2 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ गया, 7 आ गया। कितना आ गया, 7 आ गया, यानी कि 7, यानी कि सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, तो कितना आ गया 14। इसमें देखिएगा ध्यान से,
मैंने आपको जब एनर्जी लेवल डायग्राम समझाया है तो मैंने बोला है कि दोनों का एनर्जी लेवल क्या है, बराबर है। तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, यहाँ रहेंगे। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। भाई एक्स वाला जो ऑर्बिटल है ऐसे ही तो है और वाई वाला ऑर्बिटल ऐसे ही है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही तो भर सकते हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही तो भर सकते हो। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन भर दोगे, तो 2 इधर ऐसे इस तरह से हो जाएगा फिलहाल। अब ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जरा बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, चेक करना, NB माइनस NA/2 होता है। चलो ज़रा ध्यान से देखो, यह तुम्हारा क्या है, यह तुम्हारा क्या है, NB है, NB है 2, यह भी तुम्हारा NB है 2, और यह भी तुम्हारा NB है, NB है और NB है। तो टोटल NB कितने हो गए, 1 2 3 4 5, टोटल NB कितने हो गए, 10 हो गए। माइनस एंटी बॉन्डिंग में कौन है, ये है और ये है, कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 हो गया, कितना आ गया, बोलो फट से बताओ कितना आया, 6/2 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। क्या मैंने पहले ही बताया था कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3 आएगा। वो मेरा सुपर ट्रिक था। क्या था, सुपर ट्रिक था। तो अगर आपको इसी तरह से सुपर ट्रिक सीखना है कि किसी भी कंपाउंड का आसानी से बता दें, तो तुरंत जाकर के क्या कर लो, वीडियो देख लो। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं, रेडी हो, अगर मैं आपसे बोल दूं इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, तो मैं बता दूं विद इन फ्यू सेकंड के अंदर मैं बता दूं इसका आएगा कितना आएगा, 2.5 आएगा। तो अब तुम सोचोगे कि कैसे कर पा रहा हूँ, मैं कैसे कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए सुपर ट्रिक है। अभी देखो ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा, मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर सुपर ट्रिक सीखना है तो आप जाकर के वीडियो देख लो, ओके। तो जरा इसका देखते हैं, सेम क्वेश्चन इसका करते हैं, N2 माइनस का, N2 माइनस का करना है। तो यार सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 2 नाइट्रोजन दिया है तो 14 तो होना ही है, लेकिन एक उसके आउटर मोस्ट सेल में और आ रहा है, माइनस है तो ऐड होगा, यानी कि 14 + 1 हो गया, कितना हो गया, 15। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो करोगे किसका करोगे, 15 का करोगे। तो क्या हो जाएगा फट से बताओ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 एंटी बॉन्ड 1s2, फिर उसके बाद सिग्मा 2s2, फिर क्या बनेगा, एंटी बॉन्ड सिग्मा 2s2, फिर क्या बनेगा, पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, सिग्मा 2pz2 हो गया। तो यार 14 तक तो पहुंच ही गए हैं। अब इसके बाद क्या आता है, याद आ रहा है तुम्हें, रिकॉल कर पा रहे हो क्या, रिकॉल कर पा रहे हो। उसके बाद आता है तुम्हारा क्या, पाई एंटी बॉन्ड पाई 2px आता है इज इक्वल टू एंटी बॉन्ड 2py आता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा, क्योंकि देखो 14 तुम्हारा यहाँ तक हो जा रहा है और एक क्या हो गया, 15 हो गया, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर ये तुम्हारा हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो, तो यह तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, जरा चेक कर लो। तो 2 2 2 4 4 2 6 1 2 6 1 2 3 4 4 5 10 और 1 11 हो गया। कितना हो गया, NB माइनस NA/2 कितना हो गया, 11 माइनस यहाँ हो गया 2 2 4 और 1 5, कितना हो गया, 5 अपॉन कितना हो गया, बताओ फट से, कुछ गड़बड़ जा रहा है क्या, कुछ गड़बड़ जा रहा है। यह तुम्हारा कितना है, 2 है, और ये भी कितना 2 है, 2 कितना हो गया, 4 और यहाँ कितना जा रहा है, 5, ओके। और ये कितना आ जाएगा, 2, अब कितना आ जाएगा, 6 बाई कितना आ गया, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ओके, कुछ क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। 2 4 6 8 9 और 10, कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, और ये कितना आ गया, 5 आ जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, 2। एंटी बॉन्डिंग कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो कितना आ गया, 5/5 2, कितना आ गया, 2.5 आ गया। मैंने यही तो बताया था कि 2.5 ही आएगा। तो इस तरह से किसी भी इस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल्स का आप बॉन्ड ऑर्डर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल पाओगे कि नहीं, आसानी से निकाल पाओगे कि नहीं, निकाल पाओगे, आसानी से क्या कर पाओगे, निकाल पाओगे, ओके। और एनर्जी लेवल डायग्राम भी आप आसानी से क्या कर पाओगे, अच्छे से निकाल पाओगे, ओके। टर्न करो, और इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फाइंड कर सकते हैं,
और उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी, और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक नहीं किया तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।